अस्सलाम वालेकुम। आखिरी राज कीमियागरी 2 के चैनल के तमाम दोस्त अहबाब, मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत सेहत ठीक है? तो दोस्तों, थोड़ा सा लेट से वीडियो डाल रहे हैं। कुछ मसरूफ़ियत है, मौसम का मसला है। तो आज हम लोग आप लोगों के लिए शंगरफ संट का नुस्खा लेकर हाज़िर हुए हैं और वर्किया संट का नुस्खा लेकर हाज़िर हुए हैं। चलते हैं नुस्खे की तरफ। जो अब आप नए आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दें और कमेंट करें और लाइक ही कर दें। चलते हैं नुस्खे की तरफ। सबसे पहले शंगरफ की डली ले लें, 4-5 तोले की, एक ही डली होनी चाहिए। उसे रंग पिला लें। अंडों की जर्दी का रंग पिला लें, साथ ही सुर्खई का भी रंग पिला दें। अभी ऐसे करें, 1 किलो 1.5 किलो ले 1 से 1.5 किलो ले लें सरसों का तुख्म ले लें। उसको कुछ भी नहीं करना, कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी। उसको कढ़ाई में आधा नीचे रखें, दरमियान में नुशद्दर रखें 2.5 तोले, उसके ऊपर डली रखें, फिर नुशद्दर रखें 2.5 तोले, उसके ऊपर पकाया सरसों का तुख्म दे दें। इसे हल्की आंच पर पकाना शुरू करें। हल्की आंच पर इसे पकाते जाएंगे। कुछ घंटों के बाद ये सब कुछ तेल हो जाएगा। सारा सरसों का तेल निकल आएगा। ये गाढ़ा बना रहेगा, इसे पकाने रहने दें। तकरीबन 14 से 15 घंटे लगते हैं इस तेल को खुश्क करने में। हल्की आंच पर रेजन तक रखें। जब ये खुश्क हो जाए, छोड़ दें से ये खुद ब खुद खुश्क हो जाएगा। सुबह को निकाल दें। एहतियात से शंगरफ की डली निकाल लें, साफ़ कर लें। अभी ऐसा करें, कोड़तुमा उसके तुख्म ले लें। 1 पाव तुख्म ले लें। 1 पाव हरमल के तुख्म ले लें। 1 पाव प्याज का तुख्म ले लें और 1 पाव माल कंगनी ले लें तो बेहतर होगा, नहीं लें भी कोई मसला नहीं है। इसे मिक्स कर लें, इसे कूट लें, दरदड़ कर लें। ज़्यादा पिसाई भी नहीं करना, बस दरदड़ ही करने हैं। इसके 3 हिस्से कर लें। ऐसा करें, एक हिस्सा कढ़ाई में नीचे बिछाएं, आधा हिस्से का शंगरफ की डली को शहद से डिप करके इस मवाद के दरमियान रखें। ऊपर बकाया मवाद देकर हल्की आंच पर इसे पकाएं। जब ये ऊपर तक जल जाए, निकाल लें शंगरफ। फिर दूसरा अमल करें, फिर तीसरा अमल करें। ये है आप लोगों की कैमल नार शंगरफ संट। और इसे आगे नुशद्दर का वही तेल होना चाहिए खोलने के लिए, और जमाल गोटे का हाथ से निकाला हुआ तेल होना चाहिए, पिलावे का तेल होना चाहिए। खरल तशिया करें, खुल जाती हैं।
और वर्किया भी इस तरतीब से, जिस तरतीब से शंगरफ कायम किए, वर्किया भी इस तरतीब से रखेंगे। वर्किया भी यहाँ पर कैमल नार संड बावज़न कायम हो जाएगी। रस कपूर भी इसमें बावज़न कैमल नार हो जाएगा। ये अक्सरी चीज़ें हैं क्योंकि ये बूटियों वाली चीज़ें हैं। यहाँ से बूटियों वाली चीज़ों में जो चीज़ बनती है अक्सरी बनती है। ये आज का था नुस्खा आप लोगों की खिदमत में पेश किया, क्योंकि इतना महंगी चीज़ें नहीं हैं, आम चीज़ें हैं जो पंसार के स्टोर पर मौजूद हैं। ये बआसानी मिल जाते हैं, आसान से आसान नुस्खा है। सब दोस्त बनाएं और हमारा हौसला अफजाई करें। कोई चीज़ पूछनी हो, समझ नहीं आया तो कमेंट करें, और हमारा नंबर भी दिया हुआ है। तो चलते हैं, एक नए नुस्खे के साथ हाजिर होंगे। तब के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखने। अस्सलाम वालेकुम।